स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, जिसमें चल रहा है हिंदी भाषा का विकास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा विकास से संबंधित जितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और जितने भी बाकी हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, और वर्णमाला से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे वो उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल क्या था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ था, उसका आयोजन स्थल कहाँ था? कहाँ हुआ था यह आयोजन? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 न्यूयॉर्क में हुआ था। इससे संबंधित देख लेते हैं हम लोग। तो विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ तक हुए हैं हम लोग देखते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में हुआ था, और उस समय अध्यक्ष थे शिव सागर राम गुलाम, और मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और उद्घाटन कौन किया था? इंदिरा गांधी द्वारा। उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा हुआ था। दूसरा है 28 से 30 अगस्त 1976 को हुआ था मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। तीसरा है 28 से 30 अक्टूबर 1983 में हुआ था नई दिल्ली में। और चौथा है 2 से 4 दिसंबर 1993 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ था। पांचवा है 4 से 8 अप्रैल 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। और छठवां है 14 से 18 सितंबर 1999 के लंदन, ब्रिटेन के लंदन शहर में हुआ था। सातवां है 5 से 9 जून 2003 में पारामारिबो में हुआ था। ये पारामारिबो सूरीनाम में पड़ता है। आठवां हो जाता है 13 से 15 जुलाई 2007 में हुआ था, यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। आगे है आठवां 13 से 15 जुलाई 2007 में हुआ था, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। और नौवां 22 से 24 सितंबर 2012 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और 10वां 10 से 12 सितंबर 2015 में भारत के भोपाल शहर में हुआ था। 10 से 12 सितंबर 2015 में भोपाल में हुआ था। और 11वां है 18 से 20 अगस्त 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में। जितने मॉरिशस से रिलेटेड हैं, मॉरिशस में हुआ है, सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय भाषा परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए है मराठी, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है मलयालम, ऑप्शन डी है हिंदी। इसका उत्तर आता है मलयालम। मलयालम भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जून, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 28 सितंबर, ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अवट्टन। इसका उत्तर हो जाता है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही क्रम है। पश्चिमी हिंदियों की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन ए है कनौजी अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज बघेली, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ी बांगरू, ऑप्शन डी है खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म खड़ी बोली और बुंदेली है। क्वेश्चन नंबर 36, अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन ए है बांगरू, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है भोजपुरी। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर बी बघेली। अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित बोली बघेली है। क्वेश्चन नंबर 37, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ऑप्शन ए है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। ऑप्शन बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। और ऑप्शन डी है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। तो इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी का विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी है काव्य भाषा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है विभाषा, ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ष में रखेंगे, राजभाषा वर्ग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ढूंढाली बोली है। ढूंढाली जो बोली है कहाँ की है। ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी है दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी है उत्तरी राजस्थान की। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाली पूर्वी राजस्थान की बोली है। देख लेते हैं हम लोग बोलियाँ कहाँ कहाँ की। राजस्थान में बोली जाती हैं मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में है, और जयपुरी या ढूंढाली जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं, और मेवाती उत्तरी राजस्थान में और मालवी दक्षिणी राजस्थान में। नेक्स्ट है अब यहाँ तक यहाँ हम लोग का हिंदी भाषा का विकास का जितने क्वेश्चन बनते थे सभी खत्म हो चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन वर्णमाला संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है वर्ड। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर डी वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को। ऑप्शन बी है वर्डों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है वर्डों की व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन डी है वर्डों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से
कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है य र, ऑप्शन सी है च ज, ऑप्शन डी है ट ढ। तो कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख यानी ऑप्शन नंबर ए। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है? क वर्ग के सभी वर्ड, जैसे क हुआ, ख, ख, ग, घ और अंग, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। और इसमें अ आता है, आ आता है और ह आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए है ग घ, ऑप्शन बी है ज झ, ऑप्शन सी है ड ढ, ऑप्शन डी है प फ। इसका उत्तर देता है ऑप्शन नंबर सी ड ढ। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ड ढ यानी ट वर्ग आता है। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ट वर्ग आता है। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए है ग घ, ऑप्शन बी है ज झ, ऑप्शन सी है ड ढ, ऑप्शन डी है प फ। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ड ढ यानी मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है ट वर्ग। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ट वर्ग आते हैं और स भी आता है। ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्प प्राण वर्ड है, अल्प प्राण वर्ड है। ऑप्शन ए है अ आ, ऑप्शन बी है क ग, ऑप्शन सी है थ ध, ऑप्शन डी है फ भ। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी क अ ग। अल्प प्राण में आते हैं 1, 3 और 5 और महाप्राण में 2, 4। याद करने का तरीका है ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं हम लोग। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है नासिक के, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है कंठ तालव्य। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य। ए है कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ड कौन से हैं? ऑप्शन ए है अ आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ, ऑप्शन डी है अ अह। तो अयोगवा वर्ड के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर डी अ अन अह। अयोगवा वर्ड के अंतर्गत अन और अह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्विव्यंजन है? द्विव्यंजन है। ऑप्शन ए है पुनः, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है उत्साह। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली में द्विव्यंजन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। स स ह, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है प्रकंपी, ऑप्शन बी है स्पर्शी, ऑप्शन सी है संघर्षी, ऑप्शन डी है स्पर्श संघर्षी। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर सी संघर्षी कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है ख ग, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ए अ, ऑप्शन डी है स। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ख और ग। नवीन विकसित ध्वनियाँ ख और ग हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? कौन सा घोष वर्ड है? ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है च, ऑप्शन सी है म, ऑप्शन डी है थ। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर सी यानी म। घोष वर्ड म है। आगे देखें लोग। कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड बताइए। कौन सा वर्ड अमानक वर्ड है? ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है घ, ऑप्शन सी है म, ऑप्शन डी है ध। तो ऑप्शन सी है म। अमानक वर्ड म है। आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 14। ख ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए है संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी की, ऑप्शन डी है दक्षिण भाषाओं की। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की। क्वेश्चन नंबर 15।
हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है 53। हिंदी मूलतः वर्डों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए है मूल स्वर, ऑप्शन बी है घोष वर्ड, ऑप्शन सी है संयुक्त वर्ड, ऑप्शन डी है तालव्य। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ड। छ संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश के छ का वर्ड क्रम किस के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है त्र, ऑप्शन डी है ज्ञानी। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर ए क के बाद छ आता है। क का क्रम छ का क्रम क के बाद आता है। देख लेते हैं हम लोग इसके फैक्ट। छ जो है क और स आधा क उसे बोलते हैं। त्र तर और ज्ञानी ज ज्ञ स्र स र, सलिया मला स और र, ये क्रम है इन लोग का। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञानी वर्ड किस वर्डों के संयोग से बना है? ज्ञानी वर्ड किस वर्डों के योग से बना है? हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है ज झ, ऑप्शन सी है ह, ऑप्शन डी है स। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी स। तो अघोष के अंतर्गत आते हैं 1 और 2, यानी हर वर्ग के पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, और इसमें उसमें व्यंजन आते हैं। उसमें स उसमें व्यंजन में आते हैं स, षटकोट वाला स और सपेरा वाला स आता है। और घोष व्यंजन में 3, 4 और 5। और क्या क्या आता है इसमें? य, र, ल, व और ह, इसमें घोष में आता है। घोष में य, र, ल, व, ह और 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 20 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है दंत। इसका उत्तर आता है ऑप्शन नंबर बी कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या क्या आता है इसमें? क, ख, ग, घ, अंग और अ, आ, ह। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन 2 है वाक्य, ऑप्शन 3 है वर्ड, ऑप्शन 4 है अक्षर। इसका उत्तर है तो ऑप्शन नंबर बी वाक्य। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि की सार्थक इकाई क्या है? क्वेश्चन देखिएगा कैसे। ध्वनि की सार्थक इकाई क्या है? ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन 2 है वर्ड, ऑप्शन 3 है वाक्य, ऑप्शन 4 है शब्द। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 शब्द। ध्वनि की सार्थक इकाई शब्द है और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य है। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।